आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन और कह रहा हूँ ये वचन आप सभी के जीवन में एक चमत्कार को लेके आने जा रहा है। जी हाँ, आज के मन के लिए हम देखते हैं याकूब 5 अध्याय के उसके 7 पद से। तो वहां पास लिखा है दुख में धीरज धरना। अब आप बोलेंगे कि मैं दुख में धीरज कैसे धर सकता हूं, तो आज हम वही जानेंगे वचनों के द्वारा। याकूब 5 के 7 पद से लिखा है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक के धीरज धरता है। किसान क्या करता है, जब वो बीज बोता है, जब फसल उगाता है, तो पहले वर्षा और अंतिम वर्षा तक वो क्या करता है, वो धीरज धरता है। एक आशा लगाए रहता है कि ये अब नहीं बारिश हुआ तो कल नहीं तो परसों होगा, और इस प्रकार से करते करते वो सीजन खत्म हो जाता है और अंतिम वो सोचता है कि इस बार अच्छा फल, अच्छा हमें उपज हमें मिलेगा। तो क्या करता है, वो धीरज धरता है। ये नहीं कि जब एक वर्षा नहीं हो तो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, नहीं, वो क्या करता है, वो धीरज धरता है। वो अंतिम समय तक, जब तक कटनी कट ना जाए, जब तक कटनी कट कर वो इकट्ठा हो ना जाए, तब तक आशा लगाए रहता है, धीरज धर रहता है कि मुझे पिछले साल से इस बार अधिक उपज हुआ है। वो क्या करता है, एक आशा रखता है, एक धीरज धरता है। हालेलुया। और यहां कहता है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन क्या है, वो निकट है, वो जल्दी ही आने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें धीरज धरना है। किस बात के लिए, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और बहुत से लोग आज प्रार्थना करेंगे कल ही उनको उत्तर मिलना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को उपस्थिति में आते हैं, तो हम जब उससे प्रार्थना करते हैं तो हमें धीरज धरना है, हमें आशा रखना है कि प्रभु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें उसका प्रतिफल देगा। मसीह में कभी भी हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों का, मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर ने हर एक चीजों का एक समय निर्धारित किया गया रखा है। और जब वो समय आपके जीवन में आएगा तो आशीषें आपके जीवन में आ जाएगी। अब ये नहीं कि उस समय आने पर आपके जीवन में आशीष आ जाएगी और आप प्रार्थना करना और देखना और बाइबल पढ़ना बंद कर दे। नहीं, ऐसा नहीं। हमें प्रभु में जीवन यापन करते हुए, उसके वचनों पे चलते हुए, धीरज धरते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो सही समय आने पर वो अपनी इच्छा से वो हमारे जीवन में वो आशीषों को उड़ेल देगा। हालेलुया। बहुत से भाई बहन अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे जानने की, उससे समझने की आवश्यकता नहीं रखते हैं, और वही आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें प्रभु की इच्छा को पता करना है। अब बहुत से लोगों की नौकरी नहीं लग रही, सरकारी नौकरी तो घूस देंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख हजारों घूस देंगे, नौकरी नहीं लग। क्या वो प्रभु की इच्छा है कि आप घूस देकर आप नौकरी को प्राप्त करें? नहीं, वो प्रभु की इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा है कि आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आप दूसरे को घूस दें। नहीं मेरे प्रियो, हमें नहीं करना। हमें प्रभु के वचनों पे हमें चलते रहना है। हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हुए हमें धीरज धरना है कि आज नहीं तो कल प्रभु मुझे आशीषें मेरे जीवन में ओ देगा। हमें प्रभु के वचनों पे चलते हुए जब हम मसीह में आ गए तो हमारा पूरा चाल चलन हमारा मसीह के जैसा हो जाना चाहिए। पुराना मनुष्य तो हम उतार चुके हैं, मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं, तो हमें मसीह के जैसा हमें चलना है। मसीह का स्वरूप आप में झलकना चाहिए। जब दूसरे व्यक्ति देखे तो कहने वाले हो जाए, हाँ ये यीशु मसीह को मानता है। मसीह का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है। हमारे दुर्बलताओं में वो हमें एक सामर्थ्य प्रदान करता है। हमारे अंदर से मसीह झलकना चाहिए। हमारे बोलने से, हमारे चालने से, हमारे हर एक बातों से मसीह का स्वरूप हमें दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है। देखने वाले कहे कि ये मसीह को मानता है, यीशु मसीह को मानता है। हालेलुया। हम अपने पुराने मनुष्यों को उतार दिए हैं। जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पापों का अंगीकार किया, तो हम क्या किए, हम अपना पुराने मनुष्यों को
उतार चुके हैं। जो भी आप गलत काम करते, झूठ बोलते, चोरी करते थे, घूस देते थे, घूस लेते थे, उन सारे बातों को हमने क्या किया है, निकाल दिया है। अब आप कहाँ हैं? आप एक नए राज्य में हैं, एक नई सृष्टि बन चुके हैं। मसीह का आत्मा आपके अंदर वास करता है। तो आप क्या हैं? आप एक नया व्यक्ति बन चुके हैं। तो हमें क्या करना है? हमें धीरज धरना है। अब ये नहीं कि इस बार नौकरी नहीं लगा तो अगले बार आप घूस देकर नौकरी में लग जाए। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? नहीं, ये आपकी इच्छा है, परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, ना घूस देना है, ना घूस लेना है। हमें परमेश्वर के वचनों पे बने रहना है। हमें मसीह में जीवन यापन करना है। परमेश्वर जब उन पक्षियों को खिला सकता है, उन पक्षियों को जिला सकता है, उनको हर के परिस्थितियों में संभाल सकता है, तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है वो हमारी चिंता करता है। हम जितना अपने भविष्य की चिंता करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमारी चिंता करता है। इतना चिंता करता है कि वो सब कुछ पहले से ही पूरा करके रख दिया है ताकि उसको आपके लिए सोचना ना पड़े। सही समय आने पर वो सब कुछ तैयार करके रखा है। जब वो सही समय आएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को उड़ेल देगा। तब तक हमें क्या करना है? हमें धीरज धरना है, हमें आशा रखना है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए। लेकिन बहुत से भाई बहन विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। जब उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीनों, सालों से प्रार्थना नहीं मिलता, तो परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती है, प्राण देह तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी परीक्षाएं भेजता है कि ये जो मेरा बेटी है, जो मेरी बेटा है, ये कब तक धीरज धर सकते हैं? क्या ये अभी इनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाए कि इनको प्राण देना पड़े मेरे खातिर, तो क्या उन समय में भी ये मुझ पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इन बातों को जांचता है वो। तो हमें क्या करना है? विश्वास में दृढ़ होना है और मसीह यीशु में हमें जड़ पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के उसके 5 पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप मसीह यीशु के जन नहीं है। यहां कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अगर आप विश्वास में नहीं हो तो आप क्या है? आप निकम्मे हैं, आपके अंदर मसीह यीशु नहीं है। हमें विश्वास करते हुए प्रभु के वचनों पे हमें चलना है मेरे प्रियो। हमें उसके वचनों पे पालन करना है। उसका वचन ही हमें एक सामर्थ देता है, उसका वचन ही हमें एक शांति देता है। जब मुसीबतों में हम पड़ जाते हैं, जब समस्याओं में पड़ जाते हैं, तो हमें प्रभु का वचन ही हमें एक सामर्थ देता है। संकटों में अति सहज से मिलने वाला वो परमेश्वर का वचन है। जब हम संकट में पड़ते हैं तो हर व्यक्ति हमें छोड़ सकता है, हर एक जन छोड़ सकते हैं, हर एक अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन वही केवल परमेश्वर है जो हमें हर एक परिस्थितियों में वो हमारे संग संग रहता है। वो हमारे हर एक परिस्थितियों में हमारी देखभाल करता है, हर एक कार्यों में हमारी सहायता प्रदान करता है। जब आपके जीवन में मुसीबत आए तो हर एक छोड़ देते हैं, आपके जान पहचान दोस्त है अपने छोड़ देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो हमारे संग संग रहता है। अगर उसका वचन आपके हृदय के अंदर रहेगा तो उस समय वचनों के द्वारा एक सामर्थ आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर एक आशा उत्पन्न हो जाएगी, आपके अंदर एक धीरज उत्पन्न हो जाएगा कि परमेश्वर मुझे यहाँ भी बचाने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए, इन बुरी समस्याओं से निकालने के लिए मुझे तात्पर्य है। तो कह रहा हूं, आपका विश्वास ही आपको उस समय बचाएगा। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, क्या आप विश्वास में कायम है। हालेलुया। हमने मसीह में एक नया जीवन यापन किया है, तो क्या आप मसीह यीशु में नया जीवन जी रहे हैं या अभी भी पुराने जीवन में आप जी रहे हैं?
अगर आप पुराने जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर ऐसे बहुत से व्यक्तियों से बातें करना चाहता है और कहना चाहता है कि अपने पुराने चाल चलन से फिरो और परमेश्वर की ओर आओ। अगर आप मसीह यीशु को जान गए हैं और अभी तक आप पुराना जीवन लेकर बैठे हुए हैं तो आप में मसीह नहीं है। आज ही पुराने मसूतियों को निकाल फेंकिए और मसीह में एक नया सृष्टि को जिए, मसीह में को पहन लीजिए। उसका आत्मा आपके अंदर वास करता है और जो व्यक्ति उस आत्मा को शोकित करेगा परमेश्वर उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। जब मसीह यीशु को हम जान गए हैं तो हम मसीह में एक नई सृष्टि जिए। हाँ, डाह, जलन, भावना इस सब अपने हृदय से निकाल दीजिए और एक बच्चे की नाई अपने हृदय को बना लीजिए। उसके वचनों पर चलने के लिए उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके हृदय में वास करता है और सही समय आने पर आपको हर एक आशीर्वाद तृप्त करेगा। हम मसीह में हम बने रहें, हम प्रार्थना पूर्वक हम आगे बढ़े, वचनों को अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर सही समय आने पर हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर है। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर प्रभु जी, ये वचनों पर चल सके पिता, ये अंतिम क्षणों तक धीरज धरने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबके जीवन पिता तू आशीष भेजने जा रहा है पिता। जो भी समस्याएं कष्टों में पड़े हैं उन सभी समस्याओं को, कष्टों को तो निकालने जा रहा है। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता। वचनों को पढ़ने, वचनों को समझने में इन सबकी सहायता प्रदान कर। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिता जी आशीष मांगते हैं। सुन दया से रहम कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इन वचनों की तरफ हम सबको आशीष प्रदान करें। हम वचन पे विश्वास करने वाले हो जाए। हम वचन इधर से सुने, इधर से नहीं बल्कि इधर से सुने और हमारे हृदय में रहना चाहिए, तो ही परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट सरिके ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। मसीह में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप वीडियो को शेयर करते, वचनों को शेयर करते हैं तो लोग उसको देखकर आशीष को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो प्रभु उसके बदले आपको आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।